हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का सम है फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। हमें सम ऑफ n टर्म्स निकालना है। किसका? 1 + 2/3 + 3/3 स्क्वायर + 4/3 क्यूब अप टू सोन अप टू n टर्म्स। किसका? n टर्म्स का। सबसे पहले तो हम ये क्या देखते हैं कि ये एक सीरीज़ है। सीरीज़ में क्या होता है कि हमें जो टर्म्स होते हैं उसको प्लस या माइनस साइन से डिनोट करते हैं, तो वो क्या होती है? सीरीज़। अगर ये टर्म्स कोमा से दिखाएं तो वो क्या होती है? सीक्वेंस। तो ये क्या है? सीरीज है। अब देखते हैं एपी सीरीज है, जीपी सीरीज है, क्या है। तो ऊपर देखा हमने 1 2 3 4 5 6 7 अप टू एन बनेगा, तो ये क्या है? ये तो एपी है। लेकिन जब नीचे की तरफ गए तो 1/3 1/3 स्क्वायर 1/3 क्यूब अप टू सोन, ये तो जीपी भी है। तो ये तो एपी भी बन रही है, जीपी भी बन रही है, तो कम्बिनेशन है ऑफ एपी एंड जीपी। तो ऐसी सीरीज को बोलते हैं अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज। शॉर्ट में बोलते हैं ए जी सीरीज। तो ये ए जी सीरीज है, उसका सम फाइंड करना है अप टू एन टर्म्स। तो इसका हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, इजी सा है, उसमें पुट कर लो वैल्यू A/1 - r प्लस dr 1 - r n - 1 अपॉन 1 - r² माइनस a प्लस n-1 इंटू डी आर की पावर n अपॉन 1 - r। यहाँ हम देखते हैं ए क्या है। ए इज द फर्स्ट टर्म। ए क्या होती है? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है? 1 है, इज इक्वल टू 1। आर क्या है? आर क्या होती है? कॉमन रेशियो। किसकी होती है बता दो आप? एपी की होती है कि जीपी की? जीपी की होती है ना कॉमन रेशियो। तो किस में होती है? वो तो जीपी में होती है। तो वो रेशियो क्या बन रही है? 1/3। अब डी, डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस किस में होता है? जीपी में होता है कि एपी में? एपी में होता है। तो कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, यहाँ पे 1 2 3 4 कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ हम सर्कल कर लेते हैं ताकि लिखने में देखने में इजी हो जाएगा। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस 1। आर हमारे पास है, ये भी है, ए प्लस n-1 इंटू डी। ए प्लस n-1 इंटू डी, ये क्या होती है? ए एन होती है। किसकी होती है? ये एपी की होती है ना। एपी में हम ए एन, मतलब वो तो जीपी में भी हो सकती है, लेकिन ये फॉर्मूला ए प्लस n-1 इंटू डी किसका होता है हमारे पास? जीपी में होता है, ओ एपी में होता है ये। तो एपी में, तो यानी कि ए प्लस n-1 इंटू डी। ए क्या है हमारे पास? 1 प्लस n-1। डी कितनी है? 1। तो यानी कि 1 प्लस n-1, तो ये बन जाएगी n। तो इसमें a प्लस n-1 इंटू डी की जगह पे हम n पुट कर देंगे। सिंपल हम वैल्यूज पुट कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। s इज इक्वल टू 1/1 - 1/3। यहाँ से हम देख रहे हैं वैल्यूज क्या है। d कितना है? 1। r कितनी है? 1/3। और 1 माइनस r कितनी है? 1/3, उसकी पावर n-1 अपॉन 1 - 1/3 स्क्वायर माइनस ए प्लस n-1 इंटू डी की जगह भी हमने n फाइंड किया है अपॉन 1 - 1/3। आर कितनी है? 1/3 की पावर n। ठीक है, अब देखें हम अगर, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 1/1 3 - 1 2/3 प्लस यहाँ से 1/3 और ये 1 - 1/3 n-1 अपॉन 2/3 का स्क्वायर माइनस n 1/3 n अपॉन 2/3। अब सॉल्व करने को तो हम बस ठीक है ये इसको सॉल्व किया, लेकिन हम ना बुक से मैचिंग आंसर बनाएंगे, क्योंकि कई बार क्या लगता है कि जब बुक से मैचिंग आंसर ना बने तो हम सोचते हैं शायद गलती हो गया सम। तो ये क्या बना? 3/2 प्लस 1/3, और ये ऊपर जाएगी, ये 4/9 है तो ऊपर चला जाएगा, तो ये बनेगा 9/4। 1 - 1/3 n-1 माइनस 3n/2 1/3 की n। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू, ये कैंसिल हुआ, 3/2 प्लस यहाँ से कैंसिल हुआ तो 3/4। 1 - 1/3 n-1 माइनस 3n/2 1/3 की n। अब यहाँ हमने देखा तो ये बना 3/2 प्लस, यहाँ से ये हम वैसे सॉल्व हो चुका है,
लेकिन बुक से मैचिंग आंसर के कारण आगे कर रहे हैं। तो ये देख लो 3/2 प्लस 3/4 माइनस 3/4 1/3 n-1 माइनस 3n/2 1/3 की पावर n। तो जब इसका एलसीएम लिया ये कितना बना 6 + 3 और यहाँ पे माइनस 3/4 1/3 n-1 माइनस 3n/2 1/3 की पावर n। तो ये 9/4 है माइनस 3/4 1/3 की पावर n-1 माइनस 3n/2 1/3 की पावर n। यहाँ से इन्होंने क्या किया 3/2 कॉमन लिया हुआ है, तो हमने 3/2 यहाँ से कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचेगा हमारा 1 माइनस यहाँ पे देखो अब 9/4 करना है, तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड, यही करेंगे ना। तो ये ऊपर वाला तो आ गया, नीचे वाला क्या बनेगा ये 4 भी 9/4 ये 9 ये वाला 9/4 ले लिया, तो नीचे क्या बना 1 और बच गया, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 1/3 उसकी पावर n माइनस 3n/2 1/3 n। ठीक है, तो ये 9/4 के कारण हमने 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, ऊपर वाला 9 तो साथ में ही आ गया था, 3 नीचे ये 1/3 और बच गया 1/3 n-1 1/3, ये क्या बना, दिस इज अवर आंसर। थैंक यू।